हेलो। हेलो, am I हाँ audible? जी। हाँ हाँ हाँ, यू आर अच्छा ऑडिबल। ठीक है। कल हम वेक्टर स्पेस कर चुके थे, एक सेकंड में नोट्स ले लेता हूँ। राइट? हाँ, कल वेक्टर स्पेस कंप्लीट किया था हमने। हाँ, आज हम सब एक्सियम्स स्पेस कर कंप्लीट लेते किया। हैं। हाँ, ठीक है। एग्जाम्स की थी। फिर सब स्पेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर इसमें थ्योरम्स वगैरह होंगी, अ, ओके। ठीक है। मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरम्स होंगी। ओके। थ्योरम्स पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं जो फर्दर हम करने वाले हैं। और आप उस कल मुझे कह रहे थे ना कि लाइक मैं नोट्स भेज दूंगी, कुछ ऐसे आप बोल रहे थे ना। एक मिनट मुझे रिमाइंड कराना, किस चीज के बारे में बोला था, कौन से मतलब टॉपिक क्या था? जब आप एक्सियम्स करा रही थी तो आपने कहा था कि मैं नोट्स भेज दूंगी, ये नोट्स आप पढ़ लेना, समथिंग ऐसा बोला था। अब वो नोट्स क्या थे, मैं भी रिकलेक्ट नहीं कर। अच्छा, मैं एक बार रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी कि मैंने किस टॉपिक के बारे में कहा था। मैं एक बार हाँ चेक कर लूंगी। हाँ। और अगर आप भेजिएगा ना तो कुछ, अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ क्वेश्चन वोश्चन हो रिलेटेड तो वो भी भेज हम्म दीजिएगा, मैं उसको जरा ट्राई करूंगा। हाँ, हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे वेक्टर स्पेस के बाद सब स्पेस कर लेते हैं, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स करेंगे। हम्म। फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तब हमारे जो क्विज वाले क्वेश्चंस हैं जी। तब हम कर पाएंगे, ठीक है। डन डन, चलिए। क्योंकि अभी हमें क्विज वाले क्वेश्चंस करने के लिए मैनी टॉपिक्स कवर करने हैं, उसके बाद हम कर पाएंगे। ठीक है। सब स्पेस, let V be a vector space and W be subset of V, then W be a subspace of V if it is vector space in itself. सबस्पेस मींस अ पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। और हम ठीक उसको है। कहेंगे कि वो सारी लाइक अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी हो, हम्म। ठीक है। क्योंकि लाइक सारे एलिमेंट्स वही, मान लो कि हमारे फ्यू एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमने सब स्पेस फॉर्म की बाय टेकिंग एनी वन, और कुछ उसमें से वेक्टर्स को लेकर। बट ये नेसेसरी नहीं है कि हर एक जो सबसेट है उसका, वो उसको, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने वी लिया, हम्म। इसमें 0 भी है, 1 भी है, और कुछ एलिमेंट्स भी हैं, लाइक वेक्टर जी। uvw भी लिख सकते हैं हम। तो अगर हम ये सेट लेते हैं लाइक w, इसमें ये हैं एलिमेंट्स, तो ये ठीक है। वेक्टर स्पेस होगा, ठीक। क्यों हम्म। होगा? क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, और ये ये वेक्टर है, तो ये उन हम्म। ऑपरेशंस को जो भी हमने एग्जाम्स किए उनको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ठीक बट है। अगर मान लो हम ठीक है। सिर्फ यही एलिमेंट्स ले लें, इन एलिमेंट्स को ले लें और ये नहीं लें हम, तब हम्म। ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो समझ एक गया। वेक्टर स्पेस का सबसेट भी होना चाहिए, मतलब उसी का एक पार्ट भी होना चाहिए, और साथ में वो अपने आप में भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये सब स्पेस है, ठीक है। ठीक है।
जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वेक्टर स्पेस होने सब स्पेस होने की वो हम दिखा देंगे, क्योंकि इसके लिए सारी कंडीशंस को तो हम शो नहीं करेंगे कि सारी एग्जाम्स हम इसके लिए शो करें। हम इसमें से 3 ले लेंगे और 3 को शो करके अगर ये तीनों सेटिस्फाइड करती हैं तो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये सब स्पेस ऑफ वी है। ठीक है। एक तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए, और सिर्फ अगर हमें कंडीशन दिखानी हो तो सिर्फ 3 कंडीशंस को दिखा देंगे। ठीक है। और इस वे में भी दिखा सकते हैं, जब और इफ W be the subspace of V, then it is said to be subspace, सॉरी सबसेट। पहले हम अभी सबसेट लेंगे, उसके बाद शो करेंगे कि सबस्पेस है। Be the subset of V, then it is said to be subspace if it is satisfied following axioms. ये हम 3 को शो कर देंगे। फर्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर हमने W को सबसेट लिया है देन 0 बिलोंग्स टू W भी होना चाहिए। सेकंड, या तो क्लियर है? आगे बढ़े हम। हाँ ठीक है। हाँ U and V belongs to W, then U plus V belongs to W। ये क्लोजर भी ठीक है। होना चाहिए। क्लोजर अंडर एडिशन में यहाँ लिख देते हैं एक बार इस प्रॉपर्टी को। क्लोजर एक्सियम मीन्स अगर U एंड V 2 वेक्टर्स W के अंदर हैं, इस सेट के अंदर हैं, तो इनका सम भी होना चाहिए। और थर्ड वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों को हम सेटिस्फाइड शो करके हम कह सकते हैं कि ये सब स्पेस ऑफ V है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, let U belongs to W and C be the scalar, then C into U belongs to W। मतलब ये भी W के अंदर होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर दी सबसेट ने, सबसेट ऑफ V ने, तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्पेस ऑफ V है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं? क्वेश्चंस तो बहुत टाइप के बनते हैं, बट हम अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं अभी एक बार बता देती हूँ कि हमारा अभी काफी कुछ करने को है, बट दिखाती हूँ, मैं अभी बताती हूँ इसमें देखकर ना। अभी हम फंक्शन को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें भी हम फंक्शन को भी कवर करेंगे, तब हम इसको शो कर पाएंगे कि वेक्टर स्पेस है। ओके ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये भी वेक्टर स्पेस का है, बट इसमें हमें फंक्शन को भी कवर करना है। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी फंक्शन टॉपिक को भी करेंगे।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी वेक्टर स्पेस का है और हमें इसका टॉपिक फर्दर भी मैनी टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद ये डायमेंशन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइक डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मैनी टॉपिक्स के बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी काफी कुछ करने को है हमारे लिए। उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन तो वेक्टर स्पेस के ही हैं, सारे के सारे ही हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, बट अभी उससे पहले हमें काफी कुछ करना है, तब हम जी, कर ठीक। पाएंगे। हाँ, सभी क्वेश्चन वेक्टर स्पेस के ही हैं, बट अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं ना, इसका मतलब बिल्कुल इनिशियल पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं और क्योंकि फर्दर टॉपिक्स करेंगे हम डायमेंशन, बेसिस, ये सब, उसके लिए हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर करना पड़ेगा। तो अभी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। ओके। ये ऑनलाइन एग्जाम है? हाँ, ऑनलाइन होते हैं। अच्छा, और इसका टाइम क्या है? टाइम कितना मिलेगा इसमें, मेंशन है क्या? ये 1 घंटे का था शायद, 1 घंटे का हुआ था। अरे वेरी करता है वो, कई बार चेंज कर देते हैं, कभी 1 घंटे का देते हैं। आज डेढ़, मतलब दूसरे सब्जेक्ट का था, हालांकि वो 1.5 घंटे का हो गया 1 घंटे की जगह। तो पता नहीं, इनका कुछ फिक्स नहीं रहता जी। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, हाँ। हाँ। ये हमें करने हैं और उसके पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, देन हम शो करेंगे, ठीक है। ओके। लेट v1 v up to b vectors v1 v2 up to vn belongs to v, where v is vector space and a1 a2 and up to a b scalars, then linear combination क्या होगा कि a1 into v1 plus a2 into v2 plus up to an into is equal to हमें कुछ वैल्यू भी हो सकती है, बट यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। ओके। हाँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू भी हो सकती है, किसी वेक्टर को भी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो कोई वेक्टर है वो इसके इक्वल है, ये भी हम कभी-कभी शो करने के लिए होगा, वो फर्दर अनदर कंडीशन होगी। अभी हम लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को कर रहे हैं, तो कब हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कब इंडिपेंडेंट होंगे, उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इफ all a1 is equal to a2 is equal to up to an is equal to 0, then अगर ये सभी 0 हैं तब ये 0 फॉर्म होता है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। देन वेक्टर्स v1 v2 up to vn are said to be linearly independent.
ओके if any one of a1 a2 up to an is non-zero, अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो है फिर भी रिजल्ट हमारा जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कोई भी ये एक या कैसे फिर एक पॉसिबल से है लेकिन? ज्यादा। हाँ, पहला तो समझ में आ गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर A1 सब कुछ जीरो है तो वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हुआ तो जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं होगा। हाँ, तो मतलब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर कोई भी इनमें एक नॉन जीरो है स्टिल फिर वो कॉम्बिनेशन जीरो है। वो उसके कंपोनेंट्स पर भी डिपेंड करेगा ना, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स इस तरह के हैं कि फिर भी वो जीरो फॉर्म कर लेते हैं नॉन जीरो वैल्यू के साथ भी, तो हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, देन ओके अब ये क्वेश्चन करेंगे तो उसे समझ आ जाएगा। देन वेक्टर्स आर सेड टू बी linearly dependent। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों के ना, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो कंडीशन है, बट ये कंडीशन हम यूज कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। जी ठीक है। हमें शो करना है, क्वेश्चन है ये, शो दैट the following set of vectors is linearly independent। वो शॉर्ट में भी दे सकते हैं LI। ठीक है, इसके लिए ओके ओके तो ये है सेट ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है 2 2 0 1 -1 1 4 2 एंड -2। इस सेट को हमें शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लेट ठीक है v1 इज इक्वल टू 2 2 0 v2 1 -1 1 एंड v3 4 2 एंड -2। let and a1 a2 एंड a3 b स्केलर्स। जो गिवन वेक्टर्स हैं वो हमने v1 v2 v3 ले लिए और हमने इसके साथ ही जितने भी वेक्टर्स हैं उतने ही हमने स्केलर्स ले लिए। अब ठीक है ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए कब? जब ये तीनों जीरो आ जाए। ठीक है, अगर ये तीनों की वैल्यू जीरो आ जाए, और कब? जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। तो मतलब A1 V1 A2 V2 A3 V3 इक्वल टू 0। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लेना है A1
v1 plus a2 v2 plus a3 v3 is equal to 0। ठीक है, a1, ठीक है। अब ये 0 क्या है, यहाँ पर हम एज अ सिंबल्स ले रहे हैं तो हमने 0 भी लिया है। अगर हम वेक्टर लेंगे तो 0 को भी नल वेक्टर की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो a1 ठीक है। v1 क्या लिया था हमने, 2 2 0 प्लस a2 1 minus 1 1 plus a3 4 4 and minus 2 is equal to 0 0 0। अब हम a1 को इन कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले में इसमें हम a2 को करेंगे और इसमें a3 को करेंगे। कैसे, कॉम्बिनेशन ले लेंगे 2a1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इनसाइड तो ऑब्वियसली ये सिर्फ a2 आएगा, और a3 को करेंगे तो 4a3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब a1 a2 a3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इनको। ठीक है, इस तरह से हम ले लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स ऑफ a1 माइनस a2 प्लस 4a3 0a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट जो एलिमेंट आ गया कॉम्बिनेशन की फॉर्म में वो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड। तो इस तरह से हम इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। 2a1 प्लस a2 प्लस 4a3 2a1 minus a2 and plus 4a3 is equal to 0। रिमेंबर जो हम लाइक जूनियर क्लासेस में करते थे, एलिमिनेशन या कोई भी मेथड अप्लाई करके हम वेरिएबल्स को, कुछ एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके और किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही a2, ये है a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0, और यहां से हम a2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या गॉस एलिमिनेशन करके नहीं कर सकते क्या? गॉस एलिमिनेशन करके कर सकते हैं बट ये लेंथी हो जाएगा फिर। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से वही जूनियर क्लासेस में करते थे ना, जो एलिमिनेशन मतलब जनरल जो एलिमिनेशन मेथड है इक्वेशंस को सोल्व करने वाला। एक सेकंड में इसको तो हम क्या करें कि अपोजिट साइन ले लें ऑन सब्ट्रैक्टिंग, रिमेंबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2a2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे a2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, a2 इज इक्वल टू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0, तो a3 भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम a2 और a3 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो ऑब्वियसली a1 भी 0 आ जाएगा। अब मैंने मान लो फर्स्ट इक्वेशन ले ली, अब a2 की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, प्लस 4 इंटू 0 ये भी पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। एक सेकंड दीजिए, क्या आपने a2 माइनस 2a3 कैसे लिखा था? मैं भूल गया, समझ नहीं पाया। इससे थर्ड वाले से a2 क्योंकि 0 a1 है ना, तो यहाँ पे ये तो a1 तो वैसे ही 0 है। हाँ हाँ, अच्छा a2 माइनस 2a3, ओके 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 ओके, ठीक है, क्योंकि ये 0 है लास्ट में इसलिए। ठीक है, समझ गया, मैं 0 का ध्यान रखिए। हाँ, तो 2a1 और ये भी 0 हो गया इज इक्वल टू 0, और तो 2a1 इज इक्वल टू 0, तो a1 भी 0 आ गया, तीनों 0 आ गए। ठीक है, सिंस अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे, सिंस a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 0, therefore vectors are linearly independent।
इनमें से कोई एक या फिर सारे के सारे या कुछ नॉन जीरो आ जाते हैं तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम डिपेंडेंट का भी कर लेते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट का एक वेरीफाइड क्वेश्चन ले लेती हूँ। Give me a few seconds, मैं भी just verified question open कर रही हूँ। और डिपेंडेंट का नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ले रहे हैं। If V1 is equal to 1 0 0, V2 0 1 0, and V3 is 1 1 0. Then show that vectors are linearly dependent. तो ये क्वेश्चन है, हम स्केलर ले लेंगे लेट A1 A2 A3 B स्केलर्स। अच्छा, एक चीज और पूछना था, जब हम स्केलर डिफाइन करते हैं तो ये कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि ये नेचुरल नंबर है या क्या, मतलब ऐसा कुछ, ये रैशनल नंबर क्या, मतलब ऐसा स्केलर कुछ भी अगर हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो ये शो करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कभी कभी क्वेश्चन कैसे देंगे वो कि गिवन दैट वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस,
तब हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो डिपेंडेंट ही कहेंगे उसमें, क्योंकि तभी वैल्यूज फाइंड होंगे, अदरवाइज तो जीरो होगी। तो किसी कंडीशन में वो डिपेंडेंट पहले से ही कह देंगे और फिर हमें स्केलर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे हम। a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 is equal to 0. a1 और v1 है 1 0 0 प्लस a2 1 0 1 प्लस a3 1 1 0 is equal to 0 0 0. तो यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेंगे, वो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से a1 का कोफिशिएंट 0 होगा तो हम इसको a1 a2 का दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर 0 इंटू a1 प्लस 0 इंटू a2 प्लस a3 और 0 a1 प्लस a2 प्लस और 0 a3। ये आपने कुछ ये नीचे एक हाँ बताओ क्या नीचे। नहीं 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 ठीक है, मैंने गलत लिख लिया था, सॉरी। 2 0 ठीक है, तो a3 तो 0 पहले ही निकल के आ गया है कि a3 इक्वल्स टू 0। 1 सेकेंड, यहाँ पर 0 एक मिसिंग है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ये तो इंडिपेंडेंट निकल के आ रहा है। हाँ डिपेंडेंट हो जाएगा ये। 1 सेकेंड, ये इंडिपेंडेंट का नहीं था, इंडिपेंडेंट का था। क्योंकि यहाँ से a3 भी आ गया और a2 भी आ गया 0, तो a1 भी 0 हो जाएगा बाय मिस्टेक। इंडिपेंडेंट का ही है ये, इसमें तो इधर तीनों 0 ही है। जी यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। a3 यहाँ से 0 आ गया और a2 यहाँ से 0 आ गया, तो यहाँ से फिर a1 भी 0 हो जाएगा। एंड वेक्टर्स आर linearly independent. Give me a few seconds, maybe just open कर रही हूँ।
V1 है 1 2 3, V2 3 2 1, and V3 0 4 8। मैं डायरेक्ट फॉर्म कर लूं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो A1 1 2 3 प्लस A2 3 2 1 हम इसको छोड़ सकते हैं, 0 है तो ठीक है। एंड 2A2 प्लस 2A1 2A2 and plus 4A3 and 3A1 प्लस A2, और इसको भी हम कर सकते हैं। अच्छा 8 है, सॉरी माय मिस्टेक, 8 है, 0 नहीं है। प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम A1 इज इक्वल टू -1। अब बाकी की दोनों इक्वेशंस में हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इन दोनों में A1 की वैल्यू तो इक्वेशन A2 एंड A3 में रिड्यूस हो जाएगी। साइड से यहाँ 2 और A1 प्लस 2A2 प्लस 4A3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2A1 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये -6A1 सॉरी A2 -6A2 हाँ प्लस 2A2 प्लस 4A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -4A2 प्लस 4A3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इनफाइन कर लेंगे A2 इज इक्वल टू A3 हो जाएगा, ठीक है। और A1 है इज इक्वल टू -3A2। इन तीनों का रिलेशन फाइंड हो गया, ठीक। तो अब हम ये कंडीशनल हो जाएगा, है ना। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि एक सर्टेन वैल्यू तो आई नहीं कि हम कहते हैं कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो इफ कोई भी ले लें, मतलब किसी को भी एक को कंसिडर करना पड़ेगा हमें, उस पर ही डिपेंड करेगा कि ये 0 लाइक ये सारी वैल्यू 0 होंगी, 0 होंगी। इफ एनी ऑफ A1 A2 एंड A3 बी नॉन जीरो, क्योंकि फिर रहेंगे, देन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। शॉर्ट में लिख दूंगी तो ये समझ, LD लीनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉन जीरो है तो LD होगा, और 0 है कोई भी एक, क्योंकि फिर एक के यहाँ पे सारे के सारे 0 हो जाएंगे। किसी भी एक को अगर हम ले लें तो
नेक्स्ट पेज पर इफ और हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर इनमें से कोई भी इसके सारे सॉरी आवाज और चली गई हम थी, ये क्या भी कह कर रहे हैं आप? सकते हैं लाइक ये सारा लिखने की बजाय हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर हम ये कंडीशनल हो गया मतलब कि इनमें से किसी की भी वैल्यू क्या होगी, किसी एक की भी वैल्यू हम नॉन जीरो पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम सभी को A2 की फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम A2 के बिहाफ पे भी यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने दोनों के लिए कर दिया, इसको सेव कर दिया पहले, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। इससे पहले वाला भी मैंने दिया, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को ही A2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि A1 ये है और A3 भी क्या है, A2 की फॉर्म में है। नहीं तो अगर मान लीजिए A2 मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लास्ट वाली क्वेश्चन है 3A1, तो A1 इज लाइक माइनस, मैं पूरी इक्वेशन को A2 में लिख के जीरो करके वैल्यू निकालूं तो वो तो बट वो जीरो नहीं हो जाएगी। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि अगर हमने एक वैल्यू ही जीरो ले ली तो सारी की सारी वैल्यू जीरो आ जाएंगी। अगर हमें एक ही वैल्यू कंसिडर करनी है कि वो जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। ओके। हाँ तो हम क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को ले लें, फर्दर हम क्या करेंगे, एक रिलेशन आ जाएगा इनमें A1 A2 A3 में, तो वहीं पर हम किसी एक को कंसीडर कर ले, A2 को कंसीडर कर ले, हमने इन दोनों को A2 के टर्म में ले लिया है, तो A2 के बिहाफ पे ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Li है या LD है। तो इफ A2 is equal to 0, then vectors are Li, otherwise LD, ठीक है। ओके ठीक है, समझा। क्योंकि अगर जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, अदरवाइज फिर अगर एक ये भी नॉन जीरो है तो बाकी के सारे भी नॉन जीरो आ जाएंगे, चाहे कुछ भी वैल्यू आए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा एक चीज मुझे पूछना था इसमें, जस्ट हाँ जैसे मान लीजिए मैंने एक किसी कोई भी इक्वेशन उठाई, एग्जांपल मैं लास्ट वाली ले लेता हूँ 3A1 A2 प्लस 8A3 इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पूरी हाँ इक्वेशन को A2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो A2 की इससे तो A2 0 हाँ आ जाता है ना। मतलब वो तो किसी भी कंडीशन, मतलब कुछ भी होगा वो A2 की कुछ और वैल्यू तो निकलेगी ही नहीं उसमें। अभी अगर हम अभी हमारे पास सिर्फ हम अगर इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं, हाँ तो तो हमारे जैसे पास मान ये आ लीजिए, गया, ये आ गया था, चलो चेक करते हैं अभी इसको, ठीक है। हाँ तो हमारे पास क्या है, 3A1 3 और A1 की जगह क्या ले लेंगे, -3 A2 A2 प्लस प्लस A2 A2 8 टाइम्स A3 ऑफ इज इक्वल टू, A2 ले लेंगे क्योंकि A3 को भी हमने रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल, ठीक है। तो तो -9 A2 9, हाँ -9 A2, हाँ। तो अभी भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी हम डायरेक्ट नहीं ले सकते इसको, क्यों नहीं ले सकते उसका भी मैं रीजन बताती हूँ कि हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने इसमें सभी में से A2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, -9 प्लस 1 प्लस 8 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि कोफिशिएंट 0 आ रहा है, गॉट। मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है तभी हमारा A2 0 आ रहा है। क्योंकि अगर मान लो A2 क्या हुआ, मान लो 2 है
तो 0 into 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, या 1 है तो भी 0 आएगा। सही तो बात, इसका ठीक है, समझ कोफिशिएंट गया। इसको 0 करना है। तो अभी A2 क्या है, ये कंडीशनल है, ठीक है? तो ये कंडीशनल है LD और LI की, तो यहाँ भी हमें यही दिखाना पड़ेगा, दोनों कंडीशन दिखानी पड़ेंगी कि अगर A2 नॉन जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, LD होगा, और 0 है तो LI होगा। ओके, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन, तो मैं कुछ क्वेश्चंस LI के चेक करने के अभी दे देती हूँ, क्योंकि फिर क्लास के बाद मे बी के माइंड से स्किप हो जाए, तो मैं भी दे देती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैंने भी हाँ जी। एक क्वेश्चन सेंड किया है। हाँ, मैं भी क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो व्हाट्सएप पे भेजेंगी क्या, कैसे? हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड किया मैंने। ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा। क्योंकि कल फिर हम टॉपिक कर लेंगे स्पैन और बेसिस एंड डायमेंशन, वो भी इसी पर बेस्ड है, लीनियरली इंडिपेंडेंट पर बेस्ड है, ठीक है। ठीक है। स्पैन मैं ब्रीफ में ऐसे ही ओरल बता दूं कि स्पैन क्या होगा कि वेक्टर स्पेस के जितने भी वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, और ऐसे वेक्टर्स लाइक उस मतलब एक सेट है, स्पैन का एक सेट है जिसमें लीनियर जो वही वेक्टर्स होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं और जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओके। और बेसिस क्या है, लाइक ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें स्पैन में तो वो सारे वेक्टर्स आ गए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और स्पैन लाइक बेसिस में वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, एंड डायमेंशन में क्या है कि जितने भी हमारे लाइक वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिटेल में तो हम टुमारो करेंगे ही, तो वन बाय वन वो इसी पर बेस्ड है। तो ठीक नंबर है। ऑफ वेक्टर्स जितने भी होंगे हमारे लाइक बेसिस के अंदर, वो फिर हमारी डायमेंशन हो जाएगी।
ठीक तो है, ये ठीक तीनों है, टॉपिक्स हम कल कवर कर लेंगे। उसके बाद हम डन। सेट को बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि उस दिन तो मैंने ब्रीफ में बताया था, बट अभी मैंने देखा क्वेश्चन में सेट रिलेशन फंक्शन, तो फिर इसके बाद में अच्छे से करेंगे फिर। और हाँ, कल स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, और टाइम बचा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन को अच्छे से करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। डन, ठीक है, जो भी डन, हमारे ठीक। क्वेश्चन है। हम्म। हाँ, मेरा ये बस एक रिक्वेस्ट है, ये स्पैन बेसिस डायमेंशन थोड़ा अपना ब्रेक करके कर लीजिएगा, मतलब पता नहीं अब वैसे तो कितना डिटेल में है, थोड़ा ना एक्सरसाइज हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चन से बिल्कुल, रिलेटेड है ना वो, एक साथ में थोड़ा बिल्कुल, सा मुझे बिल्कुल। पिक करने में इजी रहेगा। हाँ, कोई बात डन। नहीं। तो ये क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ना, मैंने इसलिए, जैसे कि हमने अभी लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक साथ किया, या वेक्टर स्पेस एक साथ किया, तो अभी हमें समझ आया, तो वैसे ही वो भी है। ठीक है? जी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ में बताया, डिटेल में हम कल करेंगे। तो वो स्पेन, स्पेन के बाद वही हमारा बेसिस फॉर्म करता है, उसी से बेसिस फॉर्म होता है, और फिर बेसिस में जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स है वही डायमेंशन है। तो वो तो मैं कल डिटेल में बताऊंगी, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। तो हम इनको टुगेदर करते हैं तभी ये इजी रहते हैं, अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो फिर लगेगा कि हमें बहुत सारा करना पड़ रहा है, बट एक के बाद एक करेंगे तो इजी ठीक है, रहेगा फिर। ठीक है, ठीक है। ज्यादा लेंदी नहीं है, हम साथ में हम्म। क्वेश्चंस भी करेंगे उनके। हाँ, लीनियर हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन फिर हम अलग करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर थोड़ा सा लेंदी है, तो वो फिर हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। हाँ, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन को कंबाइन करके हमारे क्वेश्चंस भी हैं फिर। हम्म। हम्म, डन। ठीक है। चलिए, ठीक है।